बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के रियाद में सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दोनों ममालिक की काबीना के सीनियर अरकान भी शरीक थे। हेडक्वार्टर इस्लामाबाद। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जाली सफरी दस्तावेज़ात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम। 4 मुसाफिर ऑफलोड। FIA इमिग्रेशन के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाइयाँ। जाली सफरी दस्तावेज़ात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बना दी। कनाडा और यूरोप जाने वाले 4 मुसाफिर ऑफलोड कर दिया गया। मुसाफिरों में इंजमाम इकबाल, ज़ुहैब अहमद, ज़िशान और कमर तुफैल शामिल। मुसाफिरों का ताल्लुक गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों से है। इंजमाम इकबाल, ज़ुहैब अहमद और ज़िशान नामी मुसाफिर फ़्लाइट के जरिए कनाडा जा रहे थे। मुसाफिरों के पासपोर्ट पर कनाडा के जाली वीज़े लगे हुए थे, जबकि कमर तुफैल नामी मुसाफिर यूनान जा रहा था। मुलजिम के पासपोर्ट पर बैरून मुल्क आमद रवानगी की जाली इमिग्रेशन स्टैंप से लगी हुई थी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम से वज़ीराबाद के एजेंट से मज़कूरा जाली स्टैंप लगवाई। मुलजमान को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद के हवाले कर दिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी। FIA इस्लामाबाद से मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक निज़ाम इंसाफ में बढ़ती हुई इस्लाहात के सुप्रीम कोर्ट के पुरएतमाद दावों के बावजूद ज़्यादातर कानूनी माहिरीन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ओहदे के पहले साल के दौरान अदलिया की कारकर्दगी के बारे में गैर मुत्तफ़िक। 26वें आईनी तरमीम जो गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मंजूर की गई थी, जिसे कुछ ही देर कबल जस्टिस अफरीदी ने मुल्क के आला जज की हैसियत से हल्फ लिया था। कानूनी हलकों में तनाज़ा का एक नुक्ता है। 1 साल की हैसियत से इनकी क़यादत में इसने अपनी इदारा जाती कारकर्दगी से मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया और इस पेशरफ्त का दफा करने के लिए इतवार के रोज़ तफसीली इदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए CJP अफरीदी ने अपने दौर में इंसाफ के निज़ाम के मुश्तरका नज़रिया को आगे बढ़ाने में इसके मुस्तकिल मिजाजी ताउन पर जजों, वकला और वफाकी हुकूमत की तारीफ की। इस बात की अक्कासी करते हुए उन्होंने तब्दीली का साल करार दिया। CJP ने रोशनी डाली कि है कि पेशरफ्त मुतहदा कोशिशों और इदारा जाती ताउन से है। उन्होंने 3 बुनियादी स्तूनों रसाई, एहतसाब और कारकर्दगी का खाका पेश किया, जिसकी वजह से अदालत ने पैमाइश में बेहतरी और देरपा तब्दीली के तौर पर बयान किया कि ताहम साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक महमूद खोकर ने अदालत की खुद तशखीस को मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह आईनी इख्तियार के बजाय इदारा जाती नामजदगी की अलामत है। उन्होंने कहा कि हम अमूर गैर मनकूला और हल तलब हैं। एग्जेक्टिव और मुकन्ना के कहने पर अदालती गिरफ्तारी में आईनी और जमहूरी कानूनी हैसियत की कमी है। इख्तियारात की लहदगी के असूल का खात्मा और कानून की हुक्मरानी फैसल कौन बाहमी ताउन के साथ नहीं। खोखर ने मजीद निशानदेही के इदारा जाती ताउन का जुमला अदालती आज़ादी से मुताबिकत नहीं रखता है। अदलिया एक आज़ाद और शरीक मसावी शाख है। इसका आईनी किरदार फैसला कुन है। बाहमी ताउन से अदालती हुकूमतों या दीगर इदारों के साथ ताउन करने के लिए नहीं, बल्कि इन पर पाबंदी लगाने और इनके इख्तियारात का जायजा लेने के लिए मौजूद हैं। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तांबुल में पाकिस्तान अफगान तालिबान की बातचीत के तीसरे दिन पीर को बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म हुए और साथ ही साथ कहा गया है कि काबिल इंतजामिया ने इस्लामाबाद के अहम इंसदाद दहशतगर्दी के हालात को पूरा करने से इनकार कर दिया। ज़राए ने बताया कि इस इजलास को इख्तिलाफ राय से मुतासर किया गया। पाकिस्तान ने अपनी तजावीज़ पर इसरार किया, जबकि अफगान तालिबान वफ़द काबिल की हिदायत पर मजबूर रहे। इश्तिहार ज़राए ने बताया है कि सालसेन ने पाकिस्तान के मुतालबात को भी माकूल और जायज़ करार दिया। ज़राए ने मज़ीद कहा कि खुद अफगान मुज़ाकरातकारों ने दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी के मुतालबात को कबूल करना हक है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि अफगान तालिबान वफ़द काबिल से हिदायत ले रहे हैं और जारी मुज़ाकरात के दौरान बार बार अफगान इंतज़ामिया से मशवरा कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसा लगता है कि ये वफ़द काबिल के ज़ेरे इक़्तिदार है, जिससे तरक्की में ताख़ीर हुई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मुस्तकिल तौर पर जोर दिया है कि इसके मुतालबात को कबूल करना हर एक के मुफाद में है। एक नुकता भी मेज़बान ममालिक के ज़रिए तालिबान को पहुँचाया गया, ताहम उन्होंने कहा कि काबिल की तरफ से कोई हौसला अफजा रद्द-ए-अमल नहीं आया और इसने तातुल में इजाफा किया है। ज़राए ने मज़ीद कहा है कि ज़ाहिर होता है कि काबुल में कुछ नासिर एक मुख्तलिफ एजेंडे की तलाश में हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ मुनक़ती मजबूत और ज़रूरी है। दोनों अफ्रीकों के माबैन बातचीत का तीसरा दौर हालिया सरहदी तसादमों और जारी महीने में दोनों अफ्रीकैन के माबैन
झड़पों के नतीजे में शुरू हुआ। नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने मौजूदा माली साल के दौरान 2025 पाकिस्तान को $1 बिलियन के तेल के माली अनात की सहूलत में तोसी का वादा किया है, जबकि वजारत खजाना के अहदेदारों ने पीर को तस्दीक की। वजारत के अहदेदारों के मुताबिक $1 बिलियन की तेल की सहूलत पाकिस्तान को अपनी तवानाई के दरामद की ज़रूरियात को पूरा करने और इसके गैर मुल्की ज़खायर पर दबाव को कम करने में मदद फराहम करेगी। अहदेदारों ने बताया है कि मुमलिकत इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ रखे गए वक्त के ज़खायर में $5 बिलियन से ज़्यादा का इजाफा करेगी। इस रकम में से $2 बिलियन दिसंबर में और 2026 के जून में $3 बिलियन की वाजिब अलादा रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान पाकिस्तान को सऊदी सहूलत के तहत 85 अरब रुपए से ज्यादा मालियत का सामान मिला, जो तकरीबन $300 मिलियन के बराबर है। ये सहूलत हर माह तकरीबन $100 मिलियन मुहैया करती है, जो मुकामी करेंसी में माहाना 28.37 बिलियन रुपए में तर्जुमा करती है। सऊदी ज़खायर जो 4 सालाना सूद की शर्त रखते हैं कि हर साल पाकिस्तान के बैरूनी अकाउंट के हिमायत करने के लिए तजदीद किया गया है। ज़खायर की कुल कीमत तकरीबन 1.45 ट्रिलियन रुपए है, जिसमें बजट की हमायत के तौर पर तोसी की गई है। अहदेदारों ने कहा है कि इन सहूलियात के तसल्सल से मुस्तकिल माली चैलेंजों के दौरान रियास के माशी इस्तेहकाम के लिए रियास की वाबस्तगी की निशानदही की गई है। दरअसल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बादशाही के 3 रोज़ा दौरे के लिए रियास पहुंचे, जहां उन्होंने सऊदी मुअज़्ज़िज़ीन ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस दौरे के दौरान वो मुस्तक़बिल के सरमायाकारी के इक़दाम के 9वें एडिशन में भी शिरकत करेंगे। पाक सऊदी के एक मुश्तरका बयान के मुताबिक पिछले महीने पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक बाहमी दफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे और ये ऐलान किया था कि किसी भी मुल्क के खिलाफ किसी भी जारहियत को दोनों के खिलाफ जारहियत समझा जाएगा। इस मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज रियास के दौरे के दौरान सऊदी वली-ए-अहद शहजादा और वज़ीर आज़म बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद की दावत पर दस्तखत किए गए थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के पास दरीना स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताउन है, लेकिन ताज़ा तरीन मुआहदा कतर इसराइली हमले समेत हालिया पेशरफ्तों के पेश नज़र के खिलाफ नुमाया तौर पर देखा जाता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।